हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास एजुकेशन मंत्रा में। स्वागत है आप सबका। आप पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, समझ रहे हैं इसको मेरे साथ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि एडजेक्टिव और कंजक्शन के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए। अभी तक हम लोगों ने सिंथेसिस के 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के 4 तरीके पढ़ लिए हैं। नॉमिनेटिव का एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, फिर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, और चौथा था एडजेक्टिव और कंजक्शन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। और आज हमारा 5वां टॉपिक है। क्या टॉपिक है? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन फ्रेज एंड जीरंड। यानी कि इस नाउन फ्रेज का और जीरंड का प्रयोग करके, ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाना। तो नाउन और जीरंड का प्रयोग जब हम करेंगे, और उसके साथ होता क्या ना बच्चों कि इन दोनों के साथ में हमको कोई एक उचित प्रीपोजिशन देना होता है। क्या देना होता है? उचित प्रीपोजिशन। ठीक है। अब करना क्या होता है कि आप करते हैं सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस को बेहतर ढंग से पढ़ने के बाद करेंगे क्या कि पहले आप उसको बनाएंगे नाउन फ्रेज। या तो आप नाउन फ्रेज बनाइए या फिर क्या करेंगे, जीरंड बनाइए। और नाउन फ्रेज या जीरंड बनेगा कैसे? तो ये बनाएंगे आप वर्ब से। ठीक है, वर्ब से ही आप नाउन फ्रेज या फिर जीरंड का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है नाउन फ्रेज को बनाना। तो जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, आपके सामने कुल मिला के 2 सेंटेंस आएंगे। ठीक है, एक में एक फाइनाइट वर्ब होगा, दूसरे में भी वही होगा। आप क्या करेंगे, 2 सेंटेंस जो सामने आएंगे उसमें एक में कारण बताया जाता है। ठीक है, एक में कारण होता है और दूसरे वाले में उद्देश्य होता है। तो जिस सेंटेंस में कारण बताया जाए, उसके वर्ब को हम लोग नाउन फ्रेज या जीरंड बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे नाउन फ्रेज के बारे में अगर हम आपको बताएं तो नाउन फ्रेज होता क्या है, तो ये जानिए कि नाउन फ्रेज होता है नाउन। ठीक है, अंतर क्या है नाउन फ्रेज और नाउन में? तो हमारा जो नाउन होता है यह एक शब्द का होता है, और नाउन फ्रेज जो होता है, ये नाउन फ्रेज हमारा कम से कम 2 से लेके 5 शब्दों का होता है। ठीक है, 2 से लेके 5 शब्दों का होता है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को हम लोग एक नाम से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़का है, उसका नाम है मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक शब्द आपसे कहें, जैसे मान लीजिए एक शब्द है आपका ग्राम प्रधान। क्या है? ग्राम प्रधान। ठीक है, यह एक शब्द है। या फिर जो गांव के होते हैं उनको अक्सर क्या कहते हैं लोग? प्रधान कहते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारे पास एक शब्द है प्रधान। अब इस प्रधान का इंग्लिश आप क्या बताएंगे? एक शब्द में तो आपने कह दिया कि हाँ वह प्रधान जी हैं। ठीक है, प्रधान जी हैं। तो फिर अगर इस प्रधान की हम अंग्रेजी कहें तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, चीफ लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे। चीफ माने तो मुख्य होता है, तो मुख्यमंत्री भी हो सकता है। ठीक, नहीं कर सकते। क्या करते हैं आप इसके लिए? लिखते हैं दी हेड ऑफ द विलेज। दी हेड ऑफ द विलेज। अब दी हेड ऑफ द विलेज कौन होता है? प्रधान होता है। यानी एक शब्द के लिए देखिए यहाँ पे कितने शब्द आए? 5 शब्द आए। यानी कि जो आपका नाउन फ्रेज होगा वह 2 से लेके 5 शब्दों तक का होता है। इसी तरह से हमारे हिंदी में एक शब्द होता है, क्या? एक शब्द है सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय। अगर यह एक शब्द का है तो ये क्या है? ये नाउन है। लेकिन अगर इंग्लिश में आपको सूर्योदय कहना हो तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं दी सन राइजिंग। ठीक है, इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, 3 शब्द हो गए, दी, सन और राइजिंग। 3 शब्द मिल गए ना। अब 3 शब्द मिलने के बाद ये क्या हो गए? नाउन फ्रेज हो गए। तो जब कोई भी, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर एक ही शब्द है, सूर्योदय। सूर्योदय क्या है? एक कंडीशन है। मैंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थिति, परिस्थिति के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो सूर्योदय एक नाउन है, और इस नाउन को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं दी सन राइजिंग। 3 शब्द में हो गया। यानी कि 3 शब्द, 2 से लेके 5 शब्द तक जब भी रहेंगे और नाउन का काम करेंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज कहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग नाउन फ्रेज को समझ चुके हैं। तो अगर नाउन फ्रेज को समझ गए हैं तो चलिए फिर हम नाउन फ्रेज के बाद अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीरंड के बारे में। ठीक है, जीरंड के बारे में मैंने एक क्लास पहले भी आप लोगों का लिया था।
जिसमें नॉन फाइनाइट ट्रांसलेशन वाले क्लास में मैंने नॉन फाइनाइट का तीसरा पॉइंट, उसमें ट्रांसलेशन वाले में नॉन फाइनाइट का पहला पार्ट था पार्टिसिपल, दूसरा था इन्फिनेटिव और तीसरा पार्ट था जीरंड। तो जीरंड की क्लासेस आप लोग बैक यानी कि इससे पहले वाले क्लास में आप लोग देख सकते हैं, तो आप जीरंड को वहाँ बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा बता दूँ। तो जीरंड क्या होता है? जीरंड यह जो होता है बनता है किससे? वर्ब से बनता है, वर्ब से बनता है, ठीक है। और दूसरा चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नाउन का काम करता है, ठीक है। वर्ब से बनता है, नाउन का काम करता है। तो आखिर वर्ब से बनेगा, वर्ब में ऐसा क्या कर देंगे कि यह नाउन बन जाएगा, यानी कि जीरंड बन जाएगा। तो बस ये जानिए कि जिस वर्ब में, इसको हम इरेज करें, जिस वर्ब में यानी कि हिंदी का, यानी कि हिंदी के जिस वर्ब में ना नी ने हो, ठीक है, उस वर्ब में क्या करेंगे? ING को ऐड कर देंगे तो वह बन जाएगा जीरंड, ठीक है। किसी भी वर्ब में अगर ING ऐड कर दिया जाए, उसके हिंदी अर्थ में ना नी ने आ रहा हो और हमने उसमें ING ऐड कर दिया तो क्या बन गया? जीरंड। और जीरंड होता क्या है? तो मैंने कहा जीरंड होता है नाउन, ठीक है। तो अभी तक केवल आप लोग ये जाने हैं कि नाउन फ्रेज क्या होता है और जीरंड क्या होता है। एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूं कि अगर एक शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, कंडीशन का पता चल जाए तो वह नाउन होता है। अगर 2 से लेके 5 शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कंडीशन, दशा, परिस्थिति को बताते हों तो उन्हें हम कहेंगे नाउन फ्रेज, ठीक है। और जीरंड क्या होता है? तो जीरंड जिस हिंदी वर्ब में ना नी ने आ रहा हो, उस वर्ब में ING जोड़ देने से वह जीरंड बन जाता है, ठीक है, वह जीरंड बन जाता है और वह नाउन का काम करने लगता है, ठीक है। तो आप लोग नाउन फ्रेज को समझ गए और जीरंड को समझ गए। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं, इनका प्रयोग कैसे करेंगे तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसको। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, नाउन फ्रेज हम लोग जान गए, जीरंड के बारे में जान गए। तो करना क्या है कि नाउन फ्रेज या जीरंड बनाना है हमको। बनाने के बाद क्या करना है, उसके पहले हमको एक उचित प्रीपोजिशन देना होता है, ठीक है। उचित प्रीपोजिशन जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, विथ माने जानते हैं साथ में होता है, बिसाइड्स अतिरिक्त होता है, बिफोर पहले होता है, आफ्टर बाद में होता है, बाई द्वारा होता है, विदाउट के बिना होता है, ऑन पर या ऊपर होता है और फॉर के लिए होता है, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि हमारा जो भी नाउन फ्रेज आएगा या जो भी जीरंड आएगा उसके पहले एक उचित प्रीपोजिशन हम लोग लगा देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे होता है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग करेंगे क्या कि नाउन फ्रेज या जीरंड बनाएंगे और उसके पहले उचित प्रीपोजिशन लगाएंगे। इसके लिए हमारे पास रूल फर्स्ट है, देखिए रूल 1 क्या कहता है, ठीक है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, रूल फर्स्ट कहता है कि दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य के वर्ब को क्या करना है? नाउन फ्रेज, ठीक है, नाउन फ्रेज या जीरंड में बदलकर उसके पहले क्या करते हैं? उचित प्रीपोजिशन, ठीक है, उचित प्रीपोजिशन लिख देते हैं, ठीक। यानी काम क्या है, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य के वर्ब को नाउन फ्रेज या जीरंड में बदलते हैं और उसके पहले एक उचित प्रीपोजिशन लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, किसी एक वाक्य के वर्ब को बदलना, किस वाक्य के वर्ब को आप बदलेंगे, कंफ्यूजन आएगा ना। तो मैं आपको नोट में एक लाइन बता देता हूँ, जिस वाक्य में
कार्य के पहले होने का बोध हो, जिस कार्य के पहले होने का बोध हो उसे ही क्या करते हैं, नाउन फ्रेज या जीरंड बनाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए और इस बात में क्लियर भी रहिए। करना क्या है कि जिस वाक्य में कार्य के पहले होने का बोध हो उसे ही हम लोग नाउन फ्रेज बनाएंगे या फिर जीरंड बनाएंगे। और जब नाउन फ्रेज या जीरंड बना लेंगे उसी के पहले क्या करेंगे, एक उचित प्रीपोजिशन लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे बनता है। देखिए मान लेते हैं एक सेंटेंस है, द सन रोज, द सन रोज मतलब सूरज निकला। दूसरा सेंटेंस हो गया द बर्ड्स, और यहाँ पर हो गया बिगेन टू फ्लाई। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, द सन रोज मतलब क्या हुआ, सूरज निकला। द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, चिड़िया क्या हुई, उड़ने लगी। तो हमको क्या करना ना, सबसे पहले यहाँ पर लिखा था जिस वाक्य में कार्य के पहले होने का बोध हो। आप देखिए पहले सूरज निकलिया कि पहले चिड़िया उड़ना शुरू की, पहले क्या हुआ, सूरज निकला। इसके वर्ब को आप या तो नाउन फ्रेज बनाइए या फिर क्या बनाइए, जीरंड बनाइए। इसमें वर्ब कहाँ है, देखिए रोज है, एक शब्द है आपके पास, तो एक शब्द है तो क्लियर हो गया कि नाउन फ्रेज नहीं हो सकता, जीरंड हो सकता है। कैसे, मैंने बताया ना कि आईएनजी ऐड कर देंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं राइजिंग। ठीक है, राइजिंग, और यहाँ पे बच गया दी राइजिंग द सन। ठीक, अब क्या बचा, दूसरा वाक्य तो जैसे है वैसे ही लिखना पड़ेगा, दी बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। यहाँ पे हमारा जीरंड बना हुआ है, एक ही कमी है प्रीपोजिशन लगाने की। क्या हुआ, अगर हम ये कहें कि सूरज निकलने के बाद चिड़िया उड़ना शुरू की, बाद का मतलब क्या हुआ बच्चों, आफ्टर, AFTER। अब ये हो गया आफ्टर राइजिंग द सन, यानी सूरज निकलने के बाद द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने लगी, है ना। बहुत ही ईजी है। आपको सबसे पहले वाले काम, जो काम पहले हो उसको खोजिए, उसके वर्ब को नाउन फ्रेज या जीरंड बनाइए, फिर पहले वाक्य को कंप्लीट करिए, दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों लिखिए, और जहां भी नाउन फ्रेज या जीरंड लिखिए उसके पहले प्रीपोजिशन, उचित प्रीपोजिशन जरूर लगाइए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप गलती से बिफोर करना, यहाँ पे बिफोर करना तो हो जाएगा सूरज निकलने के पहले चिड़िया उड़ने लगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। सूरज निकलने के बाद ही चिड़िया उड़ती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उचित प्रीपोजिशन लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग फिर अपने अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हाँ, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, सी वॉज इल, और यहाँ पे हो गया सी हैड हाई फीवर। ठीक है, सी वॉज इल मतलब वह बीमार थी, और दूसरा सेंटेंस है सी हैड हाई फीवर मतलब उसे तेज बुखार था। तो डियर स्टूडेंट्स आप बताइए, पहले वह बीमार थी कि पहले उसे बुखार हुआ, है ना। पहले बुखार हुआ, बुखार होगा तभी तो बीमार हुई। अगर बीमार थी पहले से तो बुखार कहाँ बाद में आएगा, पहले बुखार हुआ होगा, बुखार होते ही बीमार पड़ गई, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है क्या, फीवर, फीवर लिखा है, और उसमें भी दो शब्द हैं, हाई फीवर, है ना। यहाँ पे तो नाउन फ्रेज पहले से बना है, ये नाउन फ्रेज देखिए, अगर केवल एक शब्द रहता फीवर तो नाउन होता, लेकिन हाई फीवर तेज बुखार,
ठीक है, तेज बुखार। अब ये दो शब्द मिल गए, आप जानते हैं कि 2 से 5 शब्द मिलते ही क्या बन जाता है, नाउन फ्रेज। अब यहाँ पे नाउन फ्रेज मिल गया है, आपको क्या करना है, इसके पहले उचित प्रीपोजिशन लगाना है। और आप लोग जानते हैं एप्लीकेशन लिखते समय आप लोग क्या लिखते हैं, आई हैड बीन सफरिंग, ठीक है, सफरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि फीवर के साथ विथ का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। कैसे लिखेंगे ये पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आपको क्लियर करते हैं। सी वॉज इल विथ हाई, और यहाँ पे हो गया फीवर। कैसे हुआ क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कहा, जो काम पहले हो उसके वर्ब को नाउन फ्रेज या जिरंड बनाइए, ठीक है। फीवर मतलब होता है बुखार होना, यह एक वर्ब है और इस वर्ब को ही मैंने क्या किया, नाउन फ्रेज बना दिया। और नाउन फ्रेज के पहले विथ का प्रयोग किया क्योंकि बुखार के साथ विथ आता है। ऐसे ही हमारे पास और भी शब्द हैं, जैसे हम लोग जानते हैं जो एक शब्द होता है डेथ, डेथ नहीं डाई होता है, ठीक है, डाई। डाई के साथ हमेशा हमारे पास उसके बाद प्रीपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे हमारे पास एक और अगर वर्ब देखें एम, ठीक है, तो एम के साथ हमारे पास एट आता है। इसी तरह से हमारे पास शब्द है सरप्राइज, और सरप्राइज के साथ प्रीपोजिशन एट आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये आप प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसके साथ कौन सा आना चाहिए। तो यहाँ पे हाई फीवर के साथ क्या आया, विथ आया। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, 2 सेंटेंस है, सी वॉज इल, सी हैड हाई फीवर। पहले उसे बुखार हुआ, बीमार पड़ गई, तो जो पहला काम है उसी को यहाँ पे बना दिया गया नाउन फ्रेज। बाकी चीज़ें सेंटेंस में क्लियर हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ और अच्छे से समझिए। सेंटेंस है, राम बॉट ए बुक। मतलब क्या कि राम ने एक किताब खरीदा, और यहाँ पर कर दिए he gave 20 rupees for, he gave 20 rupees, इतना ही अगर हम रहने दें, he gave 20 rupees, यानी उसने क्या किया, 20 रुपये दिए। अब ध्यान से आप देखिए, पहले उसने किताब खरीदा या पहले उसने 20 रुपये दिए, तो किताब लेगा फिर उसको पैसे देगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास क्या आ रहा है, पहला काम आ गया बॉट। मैंने कहा था कि जिस वाक्य में कार्य के पहले होने का बोध हो उसके वर्ब को नाउन फ्रेज बनाइए या फिर जिरंड बनाइए। इसके सिचुएशन को देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जैसे राम बॉट ए बुक, ही गेव 20 रुपीज़। हम कह सकते हैं कि राम ने 20 रुपये में क्या किया, एक किताब खरीद लिया। सबसे आसान यही है। अभी कई तरीके से बनेगा, देखिए। यानी हम कह सकते हैं राम बॉट BOUGHT बॉट ए बुक फॉर 20 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है कि 20 रुपीज़ को नाउन फ्रेज बनाया गया है। 20 रुपये या क्या है, एक कीमत है, एक बंधी हुई कीमत है। कीमत यानी कि एक बंधा हुआ धन है, जिसे कितना कहा गया, 20 रुपीज़। 2 शब्द हो गए, ये बन गया नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज के पहले प्रीपोजिशन आ गया फॉर। दोनों का मतलब देख लीजिए कि राम ने एक पुस्तक खरीदा, उसने 20 रुपये दिए, यानी कि राम ने क्या किया, 20 रुपये पे एक पुस्तक खरीद लिया, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आएगा, ठीक है बच्चों, आराम से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये अभी तीसरा एग्जाम्पल रहा। अभी हम लोग और भी एग्जाम्पल 1-2 देख लेते हैं ताकि आपको कहीं से कन्फ्यूजन न होने पाए, ठीक है। तो फिर हम लोग अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, ही वर्कड वेरी हार्ड। ही वर्कड वेरी हार्ड। और दूसरा सेंटेंस है ही पास्ट, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, उसने बहुत परिश्रम किया, वह पास हो गया। अब आप थोड़ा सा सोच के बताइए ना कि पहले पास हुआ कि पहले कठिन परिश्रम किया। पता चल जाएगा कि पहले उसने परिश्रम किया, उसके बाद क्या हुआ,
पास हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो हमारा वर्ब है यानी वर्क, इसी को या तो नाउन फ्रेज बनाएं या तो जीरंड बनाएं। एक शब्द का है, आप देख सकते हैं एक शब्द का है, तो हम लोग इसे जीरंड ही बनाएंगे। ठीक है, अगर इसे जीरंड बनाएंगे तो ये हो जाएगा वर्किंग, वर्किंग वेरी हार्ड, कॉमा लगा देंगे और दूसरा सेंटेंस हो जाएगा ही पास्ट। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको केवल यहाँ पे एक प्रीपोजिशन देना है। ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो अगर मैं कहूँ कि वह कठिन परिश्रम के द्वारा पास हो गया तो कोई बुराई नहीं है। मतलब अगर हम शुरू में लिख दें यहाँ पे बाई वर्किंग वेरी हार्ड ही पास्ट, तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस को लिखने का एक और भी तरीका हो सकता है, आप लिख सकते हैं ही पास्ड बाई वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, तो आप लोग इसको भी समझ सकते हैं। करना क्या है, बस हमको नाउन फ्रेज या जीरंड बनाना है और उसके पहले एक उचित प्रीपोजिशन दे देना है, बस इतने से ही हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये टॉपिक है हमारा नाउन फ्रेज या जीरंड के पहले उचित प्रीपोजिशन लगाकर सिंपल सेंटेंस बनाना, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर समझ में आई हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं समझ में आई हैं तो फिर अपनी क्वेरीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोशिश किया जाएगा कि और ज़्यादा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की जाए ताकि आप और बेहतर कर सकें, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम में आता भी है। यह स्पोकन में भी काम आता है, कन्वर्सेशन में काम आएगा, कुछ लिखना हो आपको तब भी काम में आएगा, कोई स्टोरी राइटिंग हो या कुछ भी हो। अगर ऐसा करते हैं तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेहतर है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, समझिए। आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगा, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी दिया होगा, उन एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। और उसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज रह जाती हैं तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए ताकि हम लोग उसका सॉल्यूशन कर सकें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक योर डे, एंजॉय योर डे, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।